नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नेशनल न्यूज आप तक पर। मैं हूं कुलदीप कुमार। दोस्तों, रोज की तरह आज भी लेकर आया हूं आपके लिए प्रतापगढ़ जिले के दिन भर की बड़ी और प्रमुख खबरों पर नजर डालने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है। अगर आप हमारी खबर को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, खबर को लाइक और शेयर करें। तो आइए नजर डालते हैं प्रतापगढ़ जिले के दिन भर की बड़ी और प्रमुख खबरों पर। प्रतापगढ़ जिले के दिन भर की बड़ी और प्रमुख खबरों की शुरुआत करते हैं बाराबंकी में हुई कार दुर्घटना में प्रतापगढ़ के 4 युवकों के मौत की खबर से। प्रतापगढ़ शहर के बाबागंज मोहल्ले में रहने वाले चंपा सुरती कंपनी के मालिक मुर्तजा खान के बेटे इरशाद पलटन बाजार निवासी अपने दोस्त लुकमान पुत्र वसीम खान, अबू बकर पुत्र तफज्जुल, इमरान पुत्र मोहम्मद समीम के साथ कार से बुधवार की शाम लखनऊ जा रहे थे। लुकमान और अबू बकर की कॉस्मेटिक की दुकान शहर के सब्जी मंडी में है। वे कॉस्मेटिक का सामान लखनऊ लाने जा रहे थे। साथ में उनके दोस्त इरशाद व इमरान भी चल दिए थे। रास्ते में बाराबंकी जिले के हैदरगढ़ थाना इलाके के हाथीपुरवा गांव के पास डंपर ने कार में टक्कर मार दी। इस हादसे में इरशाद, लुकमान व अबू बकर की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल इमरान को ट्रामा सेंटर लखनऊ में भर्ती कराया गया, जहां पर देर रात उसकी भी मौत हो गई। घटना की जानकारी मिली तो प्रतापगढ़ में चारों मृतकों के परिवार में कोहराम मच गया। 4 युवकों की मौत के इस हादसे ने प्रतापगढ़ के कारोबारियों को दहला दिया है। अगली खबर नगर कोतवाली इलाके से है, जहां के एक युवक की चंडीगढ़ में करंट की चपेट में आने से मौत हो गई। नगर कोतवाली इलाके के धनीपुर खजोहरी गांव निवासी सूबेदार गौतम का 32 वर्षीय बेटा मुकेश गौतम चंडीगढ़ में रहकर एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। 29 मार्च की शाम करीब 4 बजे वह काम करते समय करंट की चपेट में आ गया, इससे उसकी मौत हो गई। कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद गुरुवार को उसका शव धनीपुर खजोहरी लाया गया तो रोना पीटना मच गया। अगली खबर आसपुर देवसरा थाना इलाके से है, जहां पर पुराने मकान को तोड़ते समय गिरे बारजे में दबकर 2 मजदूरों की मौत हो गई। आसपुर देवसरा थाना इलाके के रामगंज बाजार निवासी बंटी पुत्र छेदीलाल का पुराना मकान जर्जर हो गया था, जिसे तोड़कर वह नया निर्माण करना चाह रहे थे। मकान को गिराने का काम कई मजदूरों द्वारा किया जा रहा था। गुरुवार लगभग 11 बजे मकान का बारजा तोड़ रहे महावीर गौतम पुत्र भगवती दीन निवासी मणिपुर, ननकू गौतम पुत्र श्याम बिहारी निवासी सिंगरौली थाना चांदा जनपद सुल्तानपुर अचानक बारजा धराशायी हो जाने के कारण मलबे समेत जमीन के नीचे आ गिरे। अचानक हुई इस दुर्घटना में दोनों मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई। दुर्घटना में 2 मजदूरों की मौत की जानकारी पर मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। इसी बीच सूचना पाकर मृतक मजदूरों के परिजन भी मौके पर आ पहुंचे। घटना की जानकारी पर थाना अध्यक्ष आसपुर देवसरा तथा क्षेत्राधिकारी दिलीप सिंह मौके पर पहुंचे और मृतक के परिजनों को समझा बुझाकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। अगली खबर महेशगंज थाना इलाके से है, जहां पर सड़क हादसे में लिपिक की मौत हो गई। कुंडा कोतवाली इलाके के वजीरपुर गांव निवासी पन्नालाल यादव का 40 वर्षीय बेटा कमलेश चंद यादव फतेह बहादुर सिंह इंटरमीडिएट कॉलेज हीरागंज में वरिष्ठ लिपिक हैं। गुरुवार को वह विद्यालय के काम से बाइक से प्रतापगढ़ विभागीय कार्यालय जा रहे थे। जैसे ही करीब 8:30 बजे वह महेशगंज थाना इलाके के पटना नहर चौराहे के पास पहुंचे, अचानक सामने से बुग्गी आ गई। वह उसे बचाने में अनियंत्रित होकर बुग्गी से ही टकरा गए, जिससे बुग्गी का बांस उनके सीने में लगा तो वह बाइक समेत सड़क पर गिर गए और गंभीर रूप से घायल हो गए। आसपास के लोगों ने एम्बुलेंस बुलाकर घायल को इलाज के लिए CSC कुंडा भेजा, जहां डॉक्टरों ने देखते ही उसे मृत घोषित कर दिया। लिपिक के मौत की जानकारी होते ही जहां परिजनों में कोहराम मच गया, वहीं विद्यालय में शोक की लहर दौड़ गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अगली खबर हजगांव थाना इलाके से है, जहां पर कंटेनर से माल लादकर दिल्ली से भुवनेश्वर जा रहे खलासी की ट्रक की टक्कर से मौत हो गई, जबकि ड्राइवर घायल हो गया। अमरोहा जनपद के हसनपुर कोतवाली इलाके के टोली वाला नई बस्ती निवासी 40 वर्षीय लईक अहमद पुत्र अब्दुल लतीफ ड्राइवर है। वह बुधवार को दिल्ली से छोटे कंटेनर में कंपनी का माल लादकर भुवनेश्वर जा रहा था। जैसे ही गुरुवार की भोर में वह हजगांव थाना इलाके के जहानाबाद गांव के सामने पहुंचा, सामने से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी, जिससे उसका सहयोगी वसीम खान पुत्र शहनवाज खान निवासी कस्बा भोजारी थाना सेतन गली जनपद अमरोहा कंटेनर में फंस गया। हाईवे की एम्बुलेंस पहुंची तो किसी तरह दोनों को बाहर निकालकर इलाज के लिए CSC कौड़ियाल ले गई, जहां डॉक्टरों ने वसीम को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने वसीम के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। ड्राइवर की तहरीर पर अज्ञात ट्रक ड्राइवर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। अगली खबर कुंडा कोतवाली इलाके से है, जहां पर एक युवती ने पूर्व प्रधान पर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किए जाने का आरोप लगाया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। कुंडा कोतवाली इलाके के दिलेरगंज गांव की एक युवती ने पुलिस को दी तहरीर में कहा है कि गांव का पूर्व प्रधान उसे शादी का झांसा देकर 10 वर्षों से हवस का शिकार बनाता रहा। 5 वर्ष पहले उसने बेटे को जन्म दिया तो शादी की बात की। पूर्व प्रधान ने कहा कि शादी करना है तो पहले धर्म परिवर्तन करो। उसने मना किया तो बेटे और उसको जान से मारने की धमकी दी। आरोप है कि 15 मार्च को करीब 11 बजे पूर्व प्रधान अपने साथियों संग युवती के घर पहुंचा। गालियां देते हुए कहा कि तुम धर्म परिवर्तन कर लो तभी तुमको रखेंगे, नहीं तो तुमको और तुम्हारे बेटे को जान से मार देंगे। पूर्व प्रधान की धमकी से वह पूरी तरह से सहमी हुई है। पीड़िता ने पुलिस को मामले की नामजद तहरीर देकर कार्रवाई करने और न्याय दिलाने की गुहार लगाई है। कोतवाल प्रदीप कुमार का कहना है कि मामले की तहरीर मिली है, जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी।
अगली खबर मानधाता से है, जहां महिला की गुमती पलटकर उसे व उसकी बेटी को पीटे जाने से नाराज स्वयं सहायता समूह की महिलाएं भड़क गई। सैकड़ों की संख्या में पहुंचकर मानधाता थाने का घेराव करते हुए चक्का जाम कर दिया। पुलिस के खिलाफ घंटों तक नारेबाजी की। अधिकारियों ने मुकदमे में धारा बढ़ाकर कार्रवाई का आश्वासन दिया, तब मामला शांत हुआ। मानधाता बाजार में रहने वाली अनीता देवी स्वयं सहायता समूह की उपाध्यक्ष हैं। उसने 2 दिन पहले अपने पुराने मकान के पास लोहे की गुमती रखवाई तो वहां रहने वाले सत्यनारायण सोनी के पक्ष से विवाद हो गया। बुधवार सुबह सत्यनारायण के पक्ष के लोग गुमती पलटने लगे। विरोध करने पर महिला व उसकी बेटी को जमकर मारा पीटा, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। पुलिस ने दोनों तरफ से मिली तहरीर पर दोनों तरफ से मारपीट का केस दर्ज कर शांति भंग में चालान कर दिया। लेकिन गुरुवार को इसकी खबर फैली तो स्वयं सहायता समूह की महिलाओं में आक्रोश फैल गया। सैकड़ों की संख्या में स्वयं सहायता समूह की महिलाएं व उनके घर के पुरुष मानधाता थाने पहुंच गए और इंसाफ की मांग करते हुए हंगामा करने लगे। कुछ देर बाद महिलाओं ने थाने के सामने चक्का जाम कर दिया। मानधाता ब्लॉक प्रमुख व पुलिस के समझाने पर माने लोग चक्का जाम छोड़कर थाने में जमा हो गए। कई थानों की फोर्स के साथ सीओ रानीगंज अतुल अंजान त्रिपाठी व सीओ सदर पवन त्रिवेदी डटे रहे। महिलाओं का दबाव देख पुलिस ने आरोपित पक्ष के खिलाफ दर्ज एफआईआर में छेड़खानी की धारा भी जोड़ने का आश्वासन दिया। तब करीब 2 बजे थाने से महिलाओं का हुजूम हटा और हंगामा शांत हुआ। उधर कार्रवाई की मांग करने थाने पहुंची महिलाओं के बीच मौजूद रही पीड़िता की हालत अचानक बिगड़ गई और वह बेहोश हो गई। पीड़ित पक्ष उसे गोद में उठाकर भीड़ में इधर उधर भागने लगा। यह देख पुलिस वालों ने एम्बुलेंस बुलाकर पीड़िता को मेडिकल कॉलेज भेजा, जहां से उसे गंभीर हालत में प्रयागराज रेफर कर दिया गया। अगली खबर कुंडा तहसील मुख्यालय से है, जहां पर अधिवक्ताओं ने अपनी समस्याओं को लेकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर निस्तारण किए जाने की मांग की। निस्तारण न होने तक न्यायिक कार्य न करने का ऐलान किया है। कुंडा तहसील में दीवार एसोसिएशन के अध्यक्ष शीतला प्रसाद केसरवानी व महामंत्री कौशलेश पांडे की अगुवाई में गुरुवार को अधिवक्ताओं ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। अधिवक्ताओं ने ज्ञापन के माध्यम से बताया कि अधिवक्ता श्री कृष्ण शुक्ल के खिलाफ दर्ज फर्जी एसटी के मुकदमे में पुलिस ने चार्जशीट भेज दी, जबकि राजस्व निरीक्षक कीर्तिकांत के खिलाफ लिखी गई एफआईआर में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। संघ के सदस्य रामलाल हरिजन के खिलाफ थाना महेशगंज में फर्जी एफआईआर दर्ज की गई, जबकि उनको और उनकी पत्नी व छोटे बच्चों को मारा पीटा गया और उनकी तहरीर पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। यही नहीं, अधिवक्ता अखिलेश यादव के परिजनों के साथ मारपीट हुई, जिसमें पुलिस ने उनके खिलाफ ही मुकदमा दर्ज कर लिया, जबकि उनके द्वारा दी गई तहरीर पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अधिवक्ताओं ने कहा कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो जाती तब तक वह लोग न्यायिक कार्य नहीं करेंगे। इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी पुलिस व प्रशासन की होगी। इस मौके पर बीपी मौर्य, संजय पांडे, मोनू पांडे, अनिल कुमार यादव, श्याम कृष्ण पांडे, मुकेश धुरिया, उमाकांत निर्मल आदि अधिवक्ता मौजूद रहे। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, कल फिर मिलेंगे प्रतापगढ़ जिले के दिन भर की बड़ी और प्रमुख खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।